हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रचिता और सिप्पू की, जिनकी शादी हो गई है। लेकिन इनकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई है, ये हम आपको आज बताते हैं कि इनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, प्रेम कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। चलिए शुरू करते हैं। रचिता और सिब्बू एक स्ट्रगल टाइम था रचित का। सिब्बू तो पहले ही से थोड़ा बहुत फेमस थी। तो ये लोग किसी एक वीडियो के एक्टिंग के लिए, एक्ट करने के लिए कहीं दूसरे से मिलते हैं, किसी जगह एक्ट करने जाते हैं। वहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। दोनों नॉर्मली एक दूसरे को जानते नहीं, बस वीडियो बनाने के चक्कर में दूसरे के आमना सामना होता है। ये हरियाणा के हैं रचित, जो शिब्बू हैं वो यूपी साइड की हैं। उसके बाद ये अपना वीडियो शूट वगैरह करके चली जाती हैं। फिर रचित भी स्ट्रगल टाइम था, तो वो सोचते हैं ये मेरे साथ वीडियो में काम करे, क्योंकि उसे एक लड़की की ज़रूरत थी। तो ये सिब्बू को मैसेज करते हैं और बोलते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं तू मेरे साथ काम करेगी, मुझे अपना नंबर दे दे। ये तू करके बोलते हैं। हरियाणा और दिल्ली साइड में तू करके बात की जाती है, तो सिब्बू को बुरा लग जाता है। सिब्बू, हम सब यूपी के हैं, तो हमारे इधर आप और तुम करके बात होती है, तू करके नहीं होती है। तो सिब्बू को बुरा लग जाता है। सिब्बू वहाँ पे उसे रिप्लाई कुछ देती है। उसके बाद थोड़ा इन लोग की बातचीत होती है। फिर बोलती नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। फिर इनकी बातें शुरू हो जाती है, नंबर एक्सचेंज होता है। फिर ये एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रचित सिब्बू को लाइक करने लगता है। बस सिब्बू को ये बात पता होती है, क्योंकि सब उस समय पूरे सोशल मीडिया पे यही चल रहा था कि रचित सिब्बू को लाइक करता है। लेकिन सिब्बू ने कभी अपने मुँह से रचित ने कभी अपने मुँह से सिब्बू से नहीं कहा था, इसलिए सिब्बू भी उससे नहीं पूछती थी, क्योंकि वो अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहती थी। 1 साल तक वो लोग सिर्फ दोस्त के नाते एक दूसरे के साथ काम करते थे। और सिब्बू रचित से काम करने के पैसे भी नहीं लेती थी। वो लोग एक पार्टनरशिप के तौर पे काम करते थे। उनके बीच में पार्टनरशिप थी और दोस्त थे। उनसे पैसे नहीं लेती थी, उसका काम भी कर देती थी। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये कि रचित ने उधार के पैसे से सिब्बू को गिफ्ट किया था। वो उसे इतना लाइक करता था, उसका बर्थडे था सिब्बू का, तो रचित ने अपने एक फ्रेंड से 5,000 रुपये उधार लिए थे। उधार के पैसे से उसे गिफ्ट किया था। वो भी सोचिए, जो लड़का 300-400 की शर्ट पहनता हो, 200 की शर्ट पहनता हो, वो सिब्बू को लेके गया एक मॉल में। वहाँ पे सिब्बू को 2,000 की एक टी शर्ट और 3,000 की एक पैंट दिलाई। और तब सिब्बू को पता चला कि इसने मुझे उधार के पैसे से कपड़े दिलाया है। ये मुझे मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए करता है कि मेरे बर्थडे पे इसने 5,000 के कपड़े दिलाए, वो भी खुद जो 200 की शर्ट पहनता है वो मुझे 5,000 के दिलाता है। तो ये बंदा कितना अच्छा होगा। सिब्बू को लगा था कि नहीं, रचित के पास इतने पैसे होंगे तभी रचित उसे ड्रेस दिला रहा है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि नहीं, रचित के पास इतने पैसे नहीं होते, वो स्ट्रगल ही कर रहा है। वो जो 100-200 की खुद की शर्ट पहनता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन वो इम्प्रेस करने के लिए उसे पसंद करता था, इस वजह से उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया। और एक बात और बता दें, रिलेशन से पहले ही इनकी दोस्ती टूट भी गई थी, बहुत भयंकर टूटी थी। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा थी, इंसान की दोस्ती टूटती है, इनकी दोस्ती में भी ब्रेकअप हुआ था। और ब्रेकअप क्यों हुआ था ये भी आपको बता दिया जाए कि सिब्बू जब जिस क्रिएटर के साथ पहले काम करती थी, उस क्रिएटर के ऊपर आँख मूंद के भरोसा करती थी, उसे अपने भाई जैसा मानती थी, उसकी हर बात को सही मानती थी। वो जो कहता था इनको वो सही चीज़ लगती थी, हर चीज़ वो सही लगती थी। उसी क्रिएटर के ज़रिए सिब्बू यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और सिब्बू को ऐसा लगता था कि मैं उसे भाई समझती, तो मुझे छोटी बहन समझता होगा, छोटी बहन के नाते मेरे साथ गलत थोड़ी ना करेगा, मुझे सही सलाह देगा हर काम के लिए। और जो क्रिएटर था जिसके ज़रिए सिब्बू यूट्यूब पे आई थी, वो इतना बदतमीज़ क्रिएटर था। वो कौन था वो आप सब जानते ही होंगे। वो सूट, जब रचित का सूट होता था तब उस टाइम पे अपना भी सूट रखता था और सिब्बू को फंसा लेता था, ताकि सिब्बू रचित के सूट पे ना जा पाए। और सूट करवाता नहीं था, वो बंदा सिर्फ बैठ के हुक्का फुक्का करता था। सिब्बू बोलती थी कि जल्दी करो और मुझे रचित के सूट पे भी जाना है, बट वो कहता था हाँ भी हो जाएगा हो जाएगा। कुछ नहीं करता था, इसलिए नहीं करता था ताकि रचित के साथ वो सूट ना कर सके और वो यूट्यूब पे आगे ना बढ़ सके। तो रचित सिब्बू को इतना लाइक करने लगा था कि अगर सिब्बू सूट पे नहीं आती थी उस बंदे की, तीसरे क्रिएटर की वजह से, तो रचित उस सूट को पोस्टपोन कर देता था। ये नहीं होता था किसी दूसरी लड़की को बुला के वो सूट पूरा कर ले, नहीं, वो उसको सिब्बू के ही साथ सूट करना रहता था, इसलिए वो उसी का इंतज़ार करता था, चाहे उसके लिए जितना भी टाइम उसे लगे। अब सिब्बू भी तो इतनी नादान नहीं है, वो भी समझने लगी कि एक बंदा मेरी मेहनत की कदर नहीं कर रहा, वो मुझे बुला के लटकाया रहता है, काम करता नहीं है, और दूसरा बंदा मेरी इतनी वैल्यू करता है कि अपना काम पोस्टपोन कर देता है मेरी वजह से, तो मैं उसके साथ ही काम करूँगी। तो वो उसे मना कर देती थी और रचित के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती थी कि वो तो कम से कम काम कर रहा है, तो मैं उसके साथ ही काम करूँ, आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो मेरी इम्पोर्टेंस समझता है।
फिर रचित और सिब्बू ने तरक्की की और फिर रचित ने एक फ्लॉट ले लिया। वहाँ पे ये लोग खूब पार्टी की है, पूरी रात पार्टी की है, जिसकी वजह से लोग बहुत देर से सोए थे। और वहाँ पे सब मैसी सा पड़ा था, कोई कमरा किसी का शिफ्ट नहीं था पर्सनली, तो ऐसे ही सब खुले में एक साथ ही सब सो गए थे। तो जहाँ पे ये क्या सोई थी सिब्बू, वहाँ पे रचित उनके थोड़ा सा दूर पे सोया था। तो जो इनके तीसरे क्रिएटर हैं, उन्होंने सुबह जब सिब्बू उठी तो उसको बाहर ले गया और उससे बोला कि सिब्बू जब तू सोई हुई थी तब रचित तुझे गंदे तरीके से टच कर रहा था, गंदी गंदी जगह टच कर रहा था, बैड टच कर रहा था। तो सिब्बू को भरोसा नहीं हो रहा था कि रचित ऐसा कर सकता है। तो तीसरे क्रिएटर ने बोला नहीं यार यही बात है और तुझे रचित बहुत गंदी तरीके से छू रहा था। तो सिब्बू को बहुत बुरा लगा। तो सिब्बू ने सोचा यार ये तो मेरा छोटा भाई, मैं इसे भाई जैसा मानती हूँ, ये मुझे बहन जैसा मानता, तो ऐसा तो मेरे साथ करेगा नहीं, झूठ तो बोलेगा नहीं। सच में रचित ने मुझे गंदी तरीके से छुआ होगा। तो सिब्बू रचित से बहुत दूर दूर रहने लगी, उसे बात भी करना बंद कर देती थी। जब सिब्बू कटी कटी फिरने लगी तो रचित उसके पीछे पीछे जा घूमने लगा। यार क्या हुआ, कुछ तो बता, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तू मेरे साथ बैठ क्यों नहीं रही है, क्या हुआ, मेरी गलती तो बता दे एक बार। बात नहीं कर रही है ठीक है, लेकिन गलती तो बता दे, मैंने किया क्या है। और सिब्बू के अंदर इतनी ज़्यादा गुस्सा था उस तीसरे क्रिएटर के कहने पे कि तेरे साथ रचित ने ऐसा किया, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। खूब रचित ने पूछा, लेकिन फिर भी सिब्बू ने कुछ नहीं बोला। और सिब्बू ने कहा मुझसे बात मत कर, मुझसे बात करने की कोशिश मत कर, मैं सब कुछ चाह रही हूँ। दोस्ती नाती सब तोड़ के, काम वाम सब छोड़ के वो वहाँ से चली गई थी। और 4-5 महीने बीत गए थे, सिब्बू और रचित ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। इसी को बोला गया था कि दोस्ती में इनका ब्रेकअप हुआ था। रचित खूब रोने लगा था उससे बात करने के लिए, वो सिब्बू उससे बात बिल्कुल नहीं करती थी। 4-4 महीने बीत गए थे और रचित खूब रोता था, उससे बात करने को तड़पता था। तो फिर कुछ लोग जब सिब्बू से मिलते थे तो सिब्बू को बताया कि नहीं रचित ऐसा नहीं कर सकता, वो तो आज भी तुझसे बात करने के लिए परेशान रहता है, दिन भर तड़पता रहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तीसरे क्रिएटर ने तेरे से झूठ बोला था। तब सिब्बू ने अपनी तरफ से रचित को कॉल किया था और उससे बात की थी। और जब 4 महीने के इनके बीच में गैप आ गया था और रचित दूसरे के साथ वीडियो शूट करने लगा था, तो सब लोग ऐसे सिब्बू को भड़काने लगे थे कि नहीं यार रचित आजकल उसके साथ ज़्यादा चिपक रहा है, तुझे तुझे इग्नोर कर रहा है। तो सिब्बू को जलन होने लगी थी, बल्कि सिब्बू उसे अपना एक दोस्त मानती थी, फिर भी जलन हो रही थी। क्यों जलन हो रही थी? क्योंकि सिब्बू को भी पता था कि हाँ वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगे, बट वो फील नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे जलन हो रही थी जब रचित किसी और लड़की के साथ काम करता था। सिब्बू ने सिर्फ 4 महीने बाद एक ही मैसेज किया। जब उसने ये सब चीज़ सुनी उसने कहा कि रचित तू उन लड़कियों से दूर रहा कर। तो रचित का रिप्लाई था क्यों। तो सिब्बू को बहुत बुरा लगा, ये मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई, ये मुझे इतना लाइक करता तो ये मुझसे क्यों सवाल क्यों कर रहा है ऐसा। फिर ये दोनों अचानक से एक ट्रिप पे मिलते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं बट बात कुछ भी नहीं करते हैं। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगते हैं। भाई जब प्यार दोनों तरफ से है, आग दोनों तरफ से लगी, तो रोना तो आएगा ही। इतने महीने बाद दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगते हैं। फिर क्या होता है, दोनों इमोशनल हो जाते हैं, वहीं से इनकी सेटिंग हो जाती है, फिर वहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। आई होप सेकंड पार्ट में जल्दी लाऊंगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।